गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नमक का दारोगा पढ़ेंगे। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक लघु कहानी है। इसमें मुंशी प्रेमचंद ने धर्म पर धन के प्रयासों का वर्णन किया है कि किस प्रकार से धन धर्म को डिगाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। अंततः कहा जाता है कि यह सत्य और असत्य की जीत के बारे में कहा गया है और अंत में यह पता चलता है कि जीत सत्य की होती है। इस कहानी में वंशीधर जैसे ईमानदार सत्यनिष्ठ पात्र का वर्णन किया गया है, तो वहीं पंडित अलोपीदीन जो अपने धन के बल पर सब कुछ खरीदना चाहता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद की उस समय की रचना है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, हमारा देश पराधीन था और अंग्रेज पूरे भारत में हुकूमत कर रहे थे। हर जगह उनका एकाधिकार था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। पूरे भारत में अंग्रेज अपना वर्चस्व फैलाना चाह रहे थे। वह भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। यहाँ तक कि भारत में बनने वाले नमक का भी बहिष्कार किया। वे चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा नमक भी विदेशों से मंगाया जाए और इसीलिए जब 1882 में भारत में नमक कानून बना तो अंग्रेज़ों ने उसे अपराध घोषित किया और नमक पर कर लगा दिया। उस नमक कर का विरोध करने के लिए ही आप लोगों ने पढ़ा होगा 1930 में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया। दांडी मार्च को साल्ट मार्च भी कहा जाता है, यानी नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने यात्रा की। उसी के बारे में यह कहानी है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। लेखक ने बताया है कि जब हमारे देश में नमक का नया विभाग बना जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त था, ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया था और उस पर भी जब प्रतिबंध लगने लगा तो लोग इसका चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रीकरण हुआ, सूत्रपात हुआ, जन्म हुआ। लोग घूस लेकर रिश्वत निकालकर चालाकी से काम को करते थे। अधिकारियों का सारे तरफ से लाभ ही लाभ हुआ। पौ 12 माने मतलब लाभ होना। अधिकारियों का सब तरफ से लाभ ही लाभ हुआ। पटवारीगिरी के सम्मानित पद को छोड़कर भी लोग इस विभाग में आने का प्रयास करने लगे। इसके दारोगा पद के लिए वकील भी लालायित रहते थे कि उन्हें भी नमक के विभाग में दारोगा का पद मिल जाए। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीरा कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अब लेखक ने बताया है कि उस समय जब नमक कानून बना था, नमक विभाग में इतना घूसखोरी चलती थी, रिश्वतखोरी चलती थी, इतना बेईमानी का, चोरी का काम होता था। जो लोग अधर्म के द्वारा पैसा कमाते रहते थे और उस पैसे को कमाने के लिए वहाँ उस स्थान तक पहुँचने के लिए अच्छे अच्छे वकील भी लालायित रहते थे।
या वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा अपनी चरम सीमा पर थी। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर लोग सर्वोच्च पदों पर आसीन हो जाते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की वीरा कथा समाप्त करके प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई लेकर के अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की जीविका की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम्हें घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में वादे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। लेखक ने बताया कि जब मुंशी बंशीधर रोजगार की तलाश में, जीविका की तलाश में निकले तो उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। जीवन के सुनहरे सपने किस प्रकार से पूरे किए जाते हैं, किस प्रकार से जीवन का निर्वाह किया जाता है, इसकी सीख देते हुए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि घर की आर्थिक स्थिति देख रहे हो, कर्ज हमारे ऊपर लदा हुआ है, घर में जो लड़कियां हैं वह दिन रात बढ़ती जा रही हैं। मैं वृद्ध हो रहा हूँ, ना मालूम कब मेरी आयु पूरी हो जाए, इसलिए तुम इस घर के मालिक हो। नौकरी में कभी भी ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो ईश्वर का स्थान है, जहाँ भी निगाह चढ़ावे चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा रोजगार ढूंढना, ऐसा काम तलाशना जिसमें तनख्वाह को छोड़ करके, आमदनी को छोड़ करके ऊपरी आय भी हो, ऊपरी आमदनी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। अब लेखक ने कहा है कि बंशीधर के पिताजी कहते हैं कि जब तुम नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में जा रहे हो तो उस रोजगार में अपने पोस्ट को, अपने वादे को मत देखना कि तुम किस वादे पर हो, किंतु यह जरूर देखना कि उस वादे में ऊपरी आमदनी है कि नहीं। क्योंकि जो मासिक तनख्वाह होती है, मासिक वेतन होता है, वह पूर्णमासी की चाँद की तरह होता है। जिस प्रकार से पूर्णमासी का चाँद महीने में एक दिन अपने पूरे सौंदर्य पर दिखाई देता है और धीरे धीरे वह उसका सौंदर्य लुप्त होता जाता है, कम होता जाता है, वह अधूरा होता जाता है। उसी प्रकार यह तनख्वाह या मासिक वेतन भी पूर्णमासी की चाँद की तरह है, जो एक दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे उस वह घटने लगता है। किंतु जो ऊपरी आमदनी है, ऊपरी आय है, वह बहता हुआ स्रोत है, जो सदैव आवश्यकताओं को पूरी करती है, मानव की प्यास बुझाती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, किंतु जो ऊपरी आमदनी होती वह ईश्वर देता है, इसी से उसमें बढ़ोतरी होती है, बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। लेखक ने बताया है कि बंशीधर के पिताजी उसे अनेकों तरह से समझाते हैं कि जो मासिक तनख्वाह होती है वह मनुष्य देता है, किंतु जो ऊपरी आमदनी होती है, ऊपरी आय होती है, वह ईश्वर का वरदान स्वरूप होता है और इसीलिए उसमें बढ़ोतरी होती है। और कहते हैं तुम स्वयं विद्वान हो, तुम समझदार हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं? तुम्हारे पास बुद्धि है, इस मानव को देखो, समाज को देखो, यहाँ की आवश्यकताओं को देखो, समय की नजाकत को देखो, अवसर को देखो, उसके बाद जो उचित समझो, जो सही समझो वही करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ है, किंतु यदि बेगरज को दांव पर पाना है तो वह कठिन है। इन बातों को तुम गांठ बांध लो, निगाह में रख लो,
क्योंकि यही मेरी जन्म भर की सीख है, मेरा जन्म भर का अनुभव है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहलाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। लेखक ने बताया कि बंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे। अपने पिताजी की बातों को ध्यान से सुना, उनकी सीख को ग्रहण किया, उनके आशीर्वाद को लिया और घर से चल पड़े। इस विशाल संसार में उनके लिए अगर उनका कोई मित्र था तो अपना धैर्य था, उनका मार्गदर्शन कराने वाला कोई था तो उनकी अपनी खुद की बुद्धि थी और खुद को सहारा देना भी वे अपने आप से सीखे थे। घर से अच्छे सुकून से अच्छे विचार से चले थे और जैसे ही पहुँचे उन्हें नमक के विभाग में नौकरी मिल गई। नमक के विभाग में दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उसमें अच्छा वेतन था, मासिक तनख्वाह अच्छी थी और ऊपरी आमदनी का तो ठिकाना ही नहीं था। जैसे ही बंशीधर के पिता को यह समाचार मिला, वे अत्यंत सुख का अनुभव करने लगे। प्रसन्नता से फूले नहीं समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवारों की आशा उम्मीद मन में जगी। पड़ोसियों ने जब उनके नौकरी के बारे में, उनके वादे के बारे में सुना तो इनके हृदय में कांटे चुभने लगे। वे ईर्ष्या करने लगे।